हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एनिमे एडिक्ट में स्वागत है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? मेरी तरह एनिमे देख रहे हैं कि नहीं? पर इस बीच इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं एनिमे में कि आउट ऑफ माइंड है। जो एक्साइटमेंट और खुशी अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं वो बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो नया एपिसोड आया है किसका, ड्रैगन बॉल दाइमा का, जिसमें क्या है कि हमारा गोकू ने सुपर सैन 4 अनलॉक कर लिया, वेजेटा ने सुपर सैन 3 अनलॉक कर लिया। ये दोनों बढ़िया से फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे मजा ही मजा है। साकामोतो भी अपना बढ़िया चल रहा है। हमारा यहाँ पे और कौन सा आ गया है, सोलो लेवलिंग भी अपनी पीक पकड़ा हुआ है। सब कुछ बढ़िया है। अब देखो, लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी वो ब्लू एक्सोक्रिस्ट में डाली थी, जिसमें हमने लास्ट में बताया था कि हमारे रिन ओकुमुरा की फाइट हो रही थी अमायमोन से। अमायमोन ये एक डीमन किंग ऑफ हेल है, अर्थ का, मतलब जैसे हर जगह, मतलब अर्थ जमीन धरती 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 का ये किंग ऑफ हेल प्रिंस है वहाँ का। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसक्यों बता रहा हूँ। तुम लोग कहोगे यार तुमने पहले वाले वीडियो में तो बताया नहीं था कि जिससे फाइट हो रही थी वो, इसका नाम अमायमोन। हाँ, तो ये एमाइमोन भी किसी का भाई है जिसका नाम है मेफिस्टो। अब बोलोगे मेफिस्टो कौन है, इसके बारे में तुमने बताया। तो मेफिस्टो जो है, जो मैंने एक प्रिंसिपल की बात की थी ना कि ओकुमुरा जो रहता है हमारा रिन ओकुमुरा, वो एक कैरेक्टर से मिलने जाता है क्योंकि उसके फादर सोको ओकुमुरा ने कहा था कि तुम्हें मेफिस्टो के पास जाना है, क्योंकि वो तुम्हें बताएगा कि जो तुम्हारे पास पावर है सातान की, वो तुम उससे सातान से फाइट करोगे या उसके साथ मिलके ये आसिया गेट को, मतलब सॉरी आसिया वर्ल्ड को तबाह कर दोगे। तो ऐसा सोको ओकुमुरा ने मरते वक्त रिनो को कहा था। देखो, रिन का एक भाई भी है जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में कहा था, उसका नाम यूकियो ओकुमुरा है, जो कि ये दोनों भाई दोनों ट्विन ब्रदर हैं। वैसे मुझे पहले ही पता था लेकिन मैं कहना भूल गया था, हाँ, नर्वसनेस के कारण। तो अब आगे आते हैं। तो देखो अब होता क्या है कि हमारा जो रिन ओकुमुरा है वो एकेडमी में ज्वाइन हो जाता है और अपनी पावर को सीखने लगता है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं सातान से बदला लूंगा, जिसके कारण मेरे फादर सोको ओकुमुरा मरे, जो कि रिन को और यूकियो को दोनों एडॉप्ट किए हैं। अब बोलोगे एडॉप्ट किए हैं तो उसकी असली माँ और फादर कौन है? देखो, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि रिन का और यूकियो ओकुमुरा का फादर है सातान, जो कि हमारे रिन के पास भी सातान की पावर है। और अब आप लोग कहोगे कि भाई जब रिन के पास है तो यूकियो के पास भी तो होगी, वो भी तो एक तरह से सातान का बेटा है। हाँ, आती है, लास्ट में आती है, क्योंकि उसके भी कई ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास ऐसी उसकी पावर था नहीं। पर अभी वहाँ तक ही पहुँचे हैं, अभी तो वीडियो में 3 मिनट का हुआ। तो अब देखो, अमायमोन और इनकी दोनों की फाइट हो रही होगी, जिसमें हमारा जो ये रहता है, क्या कहते हैं, रिन, ये इससे पहली फाइट में हार जाता है। मेफिस्टो भी कहता है जा भाई तू उसकी देख कि वो कितना कैपेबल है। फादर इससे क्यों इतना जानना चाहते हैं, मतलब सॉरी, फादर जो है क्यों इसके पीछे हमेशा पड़े रहते हैं कि देखें भाई इसके में इसके इतना खास क्या है। मेफिस्टो का फादर भी सातान है, मतलब एक तरह से ये सब सातान की औलाद हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो रिन और अमायमोन की फाइट होती है और अमायमोन भाई जीत जाता है पहली फाइट में। अब अगली फाइट में ये होता है कि आपको मतलब उसको रिन को हमारे शॉर्ट फाइट में भाई शॉर्ट चलाना सीखना है, तो भाई कोई तो चाहिए। तो इसको शॉर्ट सिखाने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है सोको। ये भी एक हाई क्लास एक्सोक्रिस्ट रहती है, जो इसके पास कुछ स्नैक टाइप की एबिलिटी रहती है। लेकिन हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है तो साइड कैरेक्टर है, पर मैंने नाम बता दिया उसको, बहुत है, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देनी। और हमारा इसमें जोरो भी रहता है जो कि सातान को हराना चाहता है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लीजिएगा। तो नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा भाई। जोरो है, मतलब जोरो का वॉइस एक्टर है। तो बस अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि अब देखो हमारा रेंज जो रहता है काफ़ी से अपनी एक्सोक्रिस्टी कॉलेज की पढ़ाई करता है, कॉलेज की नहीं मतलब एकेडमी की पढ़ाई करता है।
धीरे धीरे हमें पता चलता है आगे चल के कि यूकियो ओकुमुरा की भी पावर में थोड़ा सा लगता है कि शायद उसकी पावर भी अवेकन हो रही है, डीमन मतलब सातान की पावर वाली, जिसमें यूकियो को एक बंदा लेके चला जाता है हाई क्लास वाला कि अब हम तुम्हें बनाएंगे पालादीन क्लास, पता नहीं कोई यही नाम रहता है। पालादीन क्लास जो रहती है जो हाई क्लास एक्सोक्रिस्ट को दिखाया करती है, इस क्लास में यूकियो आ जाता है। अब यूकियो अपने भाई को नॉर्मल ह्यूमन में चेंज करने के लिए इस जगह पे जाता है, जहाँ पे एक बंदा कहा करता है कि अगर हम लोग सारे वर्ल्ड से, मतलब जैसे एक मिरर होता है तो मिरर के 2 डायमेंशन होते हैं, जैसा कि हमारे सोको ओकुमुरा ने कहा था कि देखो हमारा वर्ल्ड जो है 2 वर्ल्ड से डिवाइडेड है, जिसमें एक वर्ल्ड आसिया वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक वर्ल्ड जो है वो गहना वर्ल्ड है जो कि जहाँ पे डीमन रहते हैं। तो हमारे मतलब जो एक बंदा रहता है वो हमारे यूकियो ओकुमुरा को, जो कि मतलब एक मान के चलो हाई क्लास प्रोफेसर एक्सोक्रिस्ट, जो कि यूकियो ओकुमुरा को कहा करता है कि तुम्हें अगर अपने भाई को नॉर्मल ह्यूमन में चेंज करना है तो तुम्हें गहना वर्ल्ड के मतलब जो डीमन वर्ल्ड है वहाँ के सभी लोगों को खत्म करना होगा। अगर तुम वहाँ के सभी लोगों को खत्म कर दोगे तो क्या होगा कि उस वर्ल्ड के अगर सभी डीमन खत्म हो जाएंगे, मतलब एवरी सिंगल डीमन जो खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो भाई है वो वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा क्या मतलब? हाँ, वो नॉर्मल ह्यूमन में बदल जाएगा, क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्म होता है हमारा रिन ओकुमुरा तो उसके बड़े कान हो जाते हैं, एक अलग से पूंछ आ जाती है, तो ऐसा होता है। तो यूकियो भी सोचा करता है क्यों ना ऐसा बात सही है तो हम करेंगे। तो यूकियो इस तरह से एक तरह से बहुत ही क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन की तरह सभी डीमन को मारने में लग जाता है। अब ये लोग टीम बनाते हैं अपनी, जिसमें सोको भी रहती है। तो सोको जब ये यूकियो जो रहता है रेन का भाई एकदम हाई क्लास की तरह, मतलब सॉरी हाई क्लास एक्सोक्रिस्ट की तरह सभी डीमन को मारने लगता है, तो एक टाइम में रेन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उन डीमन को भी मार रहे हो जो डीमन सही है, मतलब तुम उन डीमन को भी मार रहे हो जो डीमन सही है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रेन यूकियो बताता नहीं है कि मतलब मैं सीक्रेटली काम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा ये सब नहीं बताता है। और देखो रेन को भी अपनी पावर छुपा के रखनी पड़ती है लोगों से, कि भाई अगर वो अपनी पावर लोगों को दिखा देगा तो लोग उसको हेट करेंगे कि भाई ये शैतान का बेटा है, हम लोग इतने टाइम से उसके साथ रह रहे हैं, ब्ला 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 फला। तो अब फिर इनके बीच में अब जब ये यूकियो जो रहता है उसको भी मारने जा रहा होता है। रिन के पास एक पेट रहता है जिसका नाम कूरो रहता है, वो भी एक डेविल कैट रहती है, तो उसको भी मारने लगता है। तो रिन कहता है कि अरे यार तुम खला कर गए होगा, कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम यहाँ सभी डीमन को मार दोगे तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। ये बात आखिर में रिन जान जाता है। तब मेन पॉइंट, अब उतनी बात सब खत्म करते हुए मेन पॉइंट में आते हैं। एक टाइम अब ऐसा आता है कि लास्ट का पार्ट है ये, जिसमें होता क्या है कि यूकियो की भी पावर अवेकन हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रोफेसर रहता है जो बताता है, मतलब हाई क्लास प्रोफेसर एक्सोक्रिस्ट जो यूकियो को बताता है कि तुम्हें लगता है कि मतलब अगर हम लोग इसको मार देंगे, क्या कहते हैं हम, रिन ओकुमुरा को, तो क्या है सब लोग खत्म हो जाएंगे। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तो यहाँ इस दुनिया में शैतान को लाना चाहता था और उसको खत्म करना चाहता था, वो भी रिन की पावर से। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं, यूकियो क्या करता है कि आप रिन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस तरह बहुत वो तड़प रहा है और वो बहुत वो हो रहा है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज रहती है, क्या कहते हैं, एक बहुत ही हाई प्यूरिफाइड कह लो, जैसे भगवान को जैसे वो चढ़ाने के लिए होता है ना, जैसे हॉली वाटर, हाँ हॉली वाटर जैसे होता है, पवित्र जल होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं। तो ये कह रहे थे कि हमारे पास पंच वाली चीज़ें हैं जो कि उन्हीं की शक्तियाँ इस्तेमाल करके, जो जो डीमन जैसे पावर यूज़ किया करते हैं, तो उन्हीं की शक्तियाँ इस्तेमाल करके उन पे हमला करेगा। तो ऐसी चीज़ का हम लोग बनाया करते हैं। लेकिन अब इन्हें लगता है कि अगर सब लोग खत्म हो जाएंगे तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। तो अब ये लोग उस चीज़ को बचाने लगते हैं। तभी इनको पता चलता है कि जो रिन ओकुमुरा है और यूकियो ओकुमुरा है, इन दोनों की मॉम जो है उसका नाम है यूरी।
यूरी, बस देखो टाइटल नहीं पता मुझे क्या है, जो भी होगा, यूरी नाम है, जो कि कैसे इन दोनों का बॉन्ड हुआ। अब यहाँ पे ये एक अलग स्टोरी बताई जाती है जिसमें पता चलता है कि यूरी जो है ऐसे मतलब अपने आसिया वर्ल्ड में घूम रही थी, और वो भी एक एक्सोक्रिस्ट ही थी, जो कि सोको ओकुमुरा भी उसके साथ ही था, रिन को अडॉप्ट करने वाला फादर, जो रिन ओकुमुरा को अडॉप्ट किया है। तो यहीं पे हमें पता चलता है कि सातान उससे कैसे मिला। इसमें सातान जो रहता है गलती से आसिया वर्ल्ड में आ जाता है किसी और बॉडी में। तो भाई अब मतलब हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट की मॉम है, तो उसका तो फर्ज बनता है। तो वो बोलती है कि मैं समझ रही हूँ, मतलब मैं महसूस कर सकती हूँ कि भाई तुम बहुत अकेले हो, तुम कभी खुश नहीं रहते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले लोगों से लड़ते रहते हो। तो हम एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पे सभी लोग साथ रह सकें, एक्सोक्रिस्ट लोग भी और तुम जैसे डीमन लोग भी। ये उनका सपना रहता है। अब सातान भी जो रहता है उसको अब किसी के साथ मिल जाता है यूरी का, तो इन्हीं दोनों के साथ से ये दो बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें एक का नाम यूकियो और एक का नाम रिन रहता है। जिसमें रिन के पास सातान का ऑरा रहता है, जो कि सातान एक मौका ढूंढ रहा होता है कि वो किसी तरह से आसिया वर्ल्ड में आ सके रिन ओकुमुरा के थ्रू, क्योंकि उसकी बॉडी कैपेबल है एक तरह से क्या कहते हैं सातान के सूल को रखने के लिए। और बाकी यूकियो तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह बॉन्ड करता है, क्योंकि देखो जो यूरियो रहती है मतलब रिन ओकुमुरा की रियल मदर, तो वो एक ह्यूमन ही है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब लास्ट का पार्ट में आता है कि यूकियो जो बोला करता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अपने भाई रिन ओकुमुरा को खो दूं, तो वो बोला करता है कि मुझे सेक्रीफाइस करने दीजिए, इससे कम से कम मेरा भाई बच जाएगा। तो अब देखो बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे मारने दे, तो बोला करता है कि तुम पागल हो गया। तो वो उसको बोलता है कि ये चीज़ मैं ही करूँगा, और इस तरह से यूकियो भी आखिर में डीमन बन जाता है, मतलब क्योंकि उसके पास भी फिर ब्लू फ्लेम आ जाती है। इतने समय तक हमारा रिन ओकुमुरा जो है अपनी ब्लू फ्लेम को कंट्रोल करना सीख लेता है एट लास्ट, क्योंकि वो जो सोको लड़की रहती है, क्या सोको बताया था ना मैंने, जो उसको तलवार सिखाने के लिए आती है, चलो भूल गया होगा। हाँ, तो जो लड़की आई रहती है सोको नाम की, जो उसको रिन ओकुमुरा को तलवार चलाना सिखाती है और उसकी ब्लू फ्लेम को कंट्रोल करना सिखाती है, क्योंकि अगर मतलब रिन ओकुमुरा की जो ब्लू फ्लेम है, लोगों को लगा करता था कि ऐसे आखिर में पता चल जाता है उसके सब दोस्तों को कि रिन जो है सातान का बेटा है और यूकियो भी है जो सातान का बेटा है। रिन ओकुमुरा और यूकियो ओकुमुरा भी कुछ मिरर वर्ल्ड की तरह है, जैसे कि एक बंदा जो कि नॉर्मल है, जो आसिया को रिप्रेजेंट करता है, और एक बंदा जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है गहना को। तो बस इतना ही। आखिर में वो लोग सातान को उसके वर्ल्ड में भेज दिया करते हैं, और इन दोनों की अवेकनिंग हो ही चुकी है। अब आगे क्या होगा? अचानक से मैंने देखा कि भाई ब्लू एक्सोक्रिस्ट का तो 5 सीजन तक आ गया, तब मैं देखूंगा और उसके भी बारे में बताऊंगा। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, पसंद लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस बार नर्वस लोगों को नहीं आना पड़ा, जो था बोल दिया। ओके, बाय बाय।